ओके फाइन। एज कंटिन्यूइंग विद द लेक्चर, जैसे कि मैं आपको बोल रही थी, वी वर टॉकिंग अबाउट फंक्शनल स्ट्रैटेजीज, तो उसमें फिनेंस की बात हो रही थी। सो फॉर एग्जांपल इंटीरियर है, उनका फिनेंस कौन देख रहा है, कितने मटेरियल कहाँ से खरीद रहे हैं, प्रॉफिट कितना कर रहे हैं, ऑल ऑफ दैट। यस, ह्यूमन रिसोर्स वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक बेसिकली वहां पे कितने स्टाफ काम कर रहे हैं, उनका हॉलीडेज अटेंडेंस, ये सब का कौन देख रहा है। मतलब राइट, फंक्शनल एरियाज तो आपको पता ही है, एक एक फंक्शन जो होता है उसका मैनेज करना। यस, एंड ऑपरेटिंग स्ट्रेटेजी, जैसे कि आपको पता है ऑपरेटिंग मतलब मैंने आपको बोल रहा था, मार्केटिंग एरिया में भी देयर आर मेनी डिविजन्स। सो फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कोई जोनल हेड है। जोनल हेड मींस कोई सर्टेन जोन का, सो फॉर एग्जांपल ईस्ट जोन का हेड है, वेस्ट जोन, साउथ जोन। कई बार बड़ी कंपनीज होती है, सो उनके और जोन्स हुआ करते हैं, राइट। सो बेसिकली इसमें वही मैं आपको समझाना चाहती थी। तो ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गया है, व्हाट आर द डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रेटेजीज। इसमें किसी को कुछ डाउट है ये स्लाइड में? Like, see, just once again I am repeating since the video recording has started. क्या था कॉर्पोरेट मीन्स, आपका जो चेयरमैन होता है वो जो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करेगा विच इज कॉमन टू ऑल, राइट। सो फॉर एग्जांपल इट कुड बी लाइक डेली वर्किंग आवर्स क्या है सबके, सबको साल में कितनी लीव्स मिलेगी, जस्ट एज कॉलेज में क्या होता है, एवरीवन हैड टू रिमेन इन कॉलेज प्रेजेंट फॉर एटलीस्ट 3 आवर्स, राइट, आपके डेली 3 आवर्स। अब कोई ऐसा नहीं बोल सकता है ना, फॉर एग्जाम्पल और एक रूल है कि ऑल स्टूडेंट्स हैव टू वेयर आई कार्ड्स कंपल्सरी, तो अब कोई ऐसा नहीं बोलेगा ना कि मैं बीकॉम का स्टूडेंट हूँ, मैं आई कार्ड पहनूंगा, बीएमएस के स्टूडेंट्स नहीं पहनेंगे। नो, कॉर्पोरेट मीन्स ये जो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर, मतलब ये स्ट्रैटेजी सबके लिए सेम होगी। यस, बिजनेस स्ट्रैटेजी, जैसे कि मैंने आपको कहा कि गोदरेज में हर एक डिवीजन था, राइट। सो फॉर एग्जांपल ऑलमोस्ट 14 डिविजन्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, लॉक्स है, कबोर्ड्स है, एरोस्पेस है, जो स्पेस में रॉकेट्स में जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, इंटीरियर है रिलेटेड टू फर्नीचर, हर एक डिपार्टमेंट की स्ट्रैटेजी अलग होगी। यस, नाउ अभी बिजनेस में ही, सो फॉर एग्जांपल अगर हम इंटीरियर ले रहे हैं, तो मे बी इंटीरियर का क्या मार्केटिंग होगा, फंक्शनल एरियाज आपको पता ही है, एचआर, मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यू पीपल हैव दैट सब्जेक्ट इन टीवाई बीएमएस, लॉजिस्टिक्स मतलब एवरीथिंग रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन, राइट। द नेक्स्ट वन ऑपरेटिंग स्ट्रैटेजी, जैसे कि मैंने कहा अब हम फंक्शनल में भी डिविजन्स कर रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर कोई वेस्ट जोन का मार्केटिंग मैनेजर है, पूरे वेस्ट इंडिया के ऑपरेशन संभाल रहे हैं, ये हम इसको ऑपरेटिंग मैनेजर भी बोलते हैं। कोई अगर है फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला था मैकडॉनल्ड्स या ऐसी कंपनी, इंटरनेशनल जायंट्स काफी ऐसे, तो वो कॉन्टिनेंट वाइज भी डिवीजन कर सकते हैं, राइट। मतलब आपको बेसिकली अब यही याद रखना है आपको, सी देयर इज अ सर्टेन वे टू रिमेम्बर। कॉर्पोरेट ऊपर है, फिर बिजनेस, फिर फंक्शनल एंड देन ऑपरेटिंग। Okay, next lecture I will ask you this, so everyone be attentive, ठीक है। Now let me start sharing another slide with you. Tomorrow we will start with corporate strategy only, okay, because हम line wise ही कर रहे हैं as I told you. Now let me start sharing the next slide with you all. Yes. See, this will help you understand more clearly. आज हमने जो पढ़ा, बेसिकली जो ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी थी ना लास्ट की, दैट यू माइट नॉट हैव इन द एग्जाम, वो मैंने आप लोगों को एक्स्ट्रा समझाया, सिंस एक्स्ट्रा लर्निंग इजंट अ बैड थिंग, राइट। आज का जो है लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, सी बेसिकली दिस इज वंस अगेन अ रिविजन, आपको अब समझ में आ जाएगा ये आंसर। सो कल इफ आई आस्क यू पीपल व्हाट इज कॉर्पोरेट, व्हाट इज बिजनेस, यू पीपल विल आंसर मी, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है,
कॉर्पोरेट लेवल, जैसे कि मैंने आपको कहा सीईओ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कॉर्पोरेट स्टाफ, एवरीवन हु इज इन द टॉप मैनेजमेंट, राइट, सबके लिए एक कॉमन स्ट्रैटेजी बनाएंगे। हेड ऑफिस, गोदरेज में आई रिमेम्बर हमारी भी एक हेड ऑफिस हुआ करती थी, वहाँ पे आई रिमेम्बर ऑलमोस्ट फ्राइडे द चेयरपर्सन मिस्टर गोदरेज, जमशेद गोदरेज, ही हिमसेल्फ यूज्ड टू कम इन द कंपनी, राइट। मतलब ये हेड ऑफिस में मैंने आपको क्या कहा था, फिर वो बिजनेस हेड्स के साथ मीटिंग रखते थे, राइट। जैसे कि ये हो गया सबके लिए कॉमन वर्क टाइमिंग्स, कॉमन लीव, ये सबके लिए बिजनेस कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, मतलब वही एवरी सेम समथिंग विच इज सेम फॉर ऑल। जैसे कि मैंने आपको कहा कॉलेजेस में वर्क, कॉलेज टाइमिंग्स है। इनफैक्ट आई टेल यू हमारे टीचर्स के लिए भी कुछ वर्क टाइमिंग्स है, राइट, जो हमें पुट इन करने ही है। यस, आईडी पहनना, ड्रेसिंग इन फॉर्मल क्लोथ्स, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। बिजनेस लेवल आपको दिख रहा है, डिवीजन ए बी सी, व्हाट्स इट्स रिटन, डिविजनल एंड मैनेजर्स एंड स्टाफ, काफी डिविजन्स थे। जैसे कि मैंने सी आई वांट यू पीपल, तुम लोग भी ये गोदरेज का एग्जाम्पल लिख सकते हो, इवन इन योर यूनिवर्सिटी एग्जाम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे एग्जाम में, राइट। इट विल वो आपका ही नॉलेज, सो आई मीन फॉर दोज ऑफ यू हु आर नोटिंग डाउन, मैंने आपको काफी डिविजन्स के नाम बताए। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉक्स, कबोर्ड्स, इंटीरियर, INTERIO, मतलब क्या, एवरीथिंग रिलेटेड टू फर्नीचर, राइट। उसके अलावा एरोस्पेस, AEROSPAC, ऑल एवरीथिंग रिलेटेड टू, सी आई एम नॉट टेलिंग गोदरेज रॉकेट एंड ऑल स्पेसशिप बनाता है, ओके, उसमें जो पार्ट्स यूज होते हैं वो बनाता है, ठीक है। बाकी के जो ये एरोस्पेस रिलेटेड ऑपरेशंस आई टेल यू, दिस इज अ वेरी कॉन्फिडेंशियल डिपार्टमेंट। कॉन्फिडेंशियल मतलब दे कीप अ लॉट ऑफ प्राइवेसी। आपको पता है बेसिकली ये सब मोस्टली गवर्नमेंट के ही ऑपरेशंस है, इसरो एंड ऑल, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सो आई मीन ये सब, इवन आई टेल यू वी एज एम्प्लॉइज वेरेंट अलाउड टू गो इन द प्लांट ऑल्सो, राइट। मतलब इतनी सीक्रेसी रखते थे वो लोग। मतलब वही ये सब डिविजन्स हो गए, देयर वर 14 डिविजन्स इन गोदरेज। द नेक्स्ट वन फंक्शनल लेवल, देखो क्या लिखा है, मैंने आपको बोला फंक्शनल एरियाज, मतलब कौन से है बिजनेस के फंक्शंस, मार्केटिंग है, HR, फिनेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक्स, राइट। अभी फंक्शंस में आपको मैं वही बोलना चाहती थी, वी आर नॉट कंसर्न कि अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं HR में काम कर रही हूँ, राइट, तो नाउ अभी मैं मार्केटिंग क्या काम कर रहा है मैं अपने हिसाब से ही काम करूंगी, ओके। आई एम नॉट कंसर्न कि और कोई क्या कर रहा है। नाउ यू पीपल विल आस्क मी क्यों मैम इतने डिविजन्स हो रहे हैं, द सिंपल आंसर टू दिस इज इजी मैनेजमेंट। आप खुद देखो, कॉलेज में भी काफी, फॉर एग्जाम्पल BBI एक कोर्स है, BAF एक कोर्स है, उसमें भी डिविजन्स है, राइट, FY SY TY। अब आप देखो हर एक क्लास में तो टीचर नहीं देख सकता, इसलिए हम लोग CRs को रखते हैं, राइट। तो इन द सेम वे, जैसे कि क्लास में CRs होते हैं, इवन वी एज टीचर्स हमें भी एक क्लास दिया जाता है। तो इन फ्यूचर व्हेन वी हैव द मीटिंग्स, तो प्रिंसिपल जो भी है वो हमें पूछते हैं ये क्लास का क्या स्टेटस है, वो क्लास का। एज यू ऑल नो अभी एडमिशंस चल रहे हैं, एवरीवन हैज बीन गिवन अ सर्टेन क्लास, right? So have you now clearly understood what are the three levels? I hope today I have given you enough examples, right? सो दैट इज वॉट आई वॉन्टेड टू टेल यू ऑल। आज अभी मैं आपको एक होम असाइनमेंट क्वेश्चन दे रही हूँ, बट आज का जो है यू पीपल, मैंने ये दिस PPT आई शेयर इट ऑन द ग्रुप नाउ, व्हाट्सएप ग्रुप। जैसा मैंने ये आंसर्स है, आज आप अच्छे से डायग्राम्स ड्रॉ करो, ओके, ताकि आज के आज ही आपका ये आंसर आपको बाय हार्ट हो जाएगा। जैसे ये स्लाइड है आप वैसे ही बना लो इसे, ओके। बाय दैट टाइम आई एम टाइपिंग, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो, आई एम टाइपिंग द होम असाइनमेंट क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। See, I have typed the assignment question in the chat box. Explain the levels of strategy in detail. Okay.
3 लेवल्स से ऑपरेटिंग का भी लाइक जो सेकेंड स्लाइड में डायग्राम है, यू पीपल डू इट बिकॉज यू नो एक्स्ट्रा नॉलेज है तो इट इज नेवर अ रॉन्ग थिंग. ओके, सो आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया. एंड स्टार्टिंग में मैंने बोला था आई एम असाइनिंग दैट ड्यूटी टू ज्योति एंड यागेश. आप लोग प्लीज आपके पास बैकअप रखा करो एवरीथिंग दैट आई शेयर ऑन ग्रुप. जो भी आपके यू नो नोट्स है, मेरे पीपीटीज है, राइट. मैं आपको यू नो विद इन दिस वीक ऑल्सो टेक्स्ट बुक भी मेरे पास आ गई है, तो मैं टेक्स्ट बुक से ही अब आपको नोट्स दिया करूंगी. ओके, तो उसके भी पिक्स आई शेयर में बी एंड ऑफ दिस वीक, तो आपको यू नो पढ़ने में आसानी हो सके. ओके, so anyone wants to ask anything, say anything, you have the time now. Only 2 or 3 minutes are left out. अभी आज के बाद यू नो कल से इनफैक्ट आई विल आस्क यू पीपल कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, कल हम वही स्टार्ट कर रहे हैं, तो यू नो उसका क्या मीनिंग है, बिजनेस स्ट्रेटेजी उसका क्या मीनिंग है. सो यू पीपल हैव टू बी प्रिपेयर्ड विद दैट. ओके.